प्रकार से हमारे भारतवर्ष के लिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी तमाम अनेकताओं में एकता है। आज यहाँ पर बिरही में जनजाति समागम जो कि द्वितीय समागम है, इस मौके पर यहाँ पर पहुंचकर हमारे जनजाति के भाइयों और बहनों के द्वारा जो ये रंगारंग प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की गई हैं, निश्चित रूप में बोली भाषा और अपनी संस्कृति को और मजबूत करने का ये एक अनोखा प्रयास है। मैं इस समागम के, इस आयोजन के सफल होने की कामना करता हूं और कल मुख्यमंत्री जी भी यहां पर आ रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अनेक पड़ाव पहले अतीत में हुआ करते थे, भोटिया पड़ाव कई जगह पर हुआ करते थे, उसका कारण ये था कि गर्मियों में हमारे जनजाति के भाई बहन अपने मूल स्थानों में रहते थे और सर्दियों में ये लोग नीचे यहाँ तक आते थे, तो रास्ते में जगह जगह पड़ाव होते थे। तो उन पड़ावों को इन जनजातियों के नाम से उन जगहों को रिजर्व किया जाए और ताकि भविष्य में वो लोग वहाँ पर जिस प्रकार से अतीत से लेकर अब तक उनका आना जाना बना रहता है, उनके लिए वहाँ पर सुविधाएं बनाई जाएं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। हमारे साथ यहाँ के माननीय विधायक हैं, विधायक जी ने अभी मुझे अवगत कराया कि यहाँ पर विधायक निधि से वो इस आयोजन के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो खुद अपने संबोधन में इस बात को कहेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा यहाँ पर आयोजन किया, मैं इसके सफल होने की कामना करता हूँ। जो जनजाति है वो कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा द्वितीय रक्षाबंधन है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमारे जनजातीय भाई हमारे बॉर्डर लाइन के द्वितीय रक्षा पंक्ति हैं निश्चित रूप में। और ये द्वितीय रक्षा पंक्ति सिर्फ सामरिक दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से और अनेक दृष्टियों से ये हमारी द्वितीय रक्षा पंक्ति है। इनके बेहतरी के लिए केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विशेष योजनाएं बनाने की आवश्यकता है और मैं इसका समर्थक हूं कि इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। पूरे प्रदेश में न्यायालयों को बम से उड़ाने के लिए ये किस तरह सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए कि कौन इस प्रकार के शरारती तत्व हैं जो इस प्रकार की शरारत भरी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मैंने कल ये भी सुना कि एक कोई सिरफिरा है जो 25 सांसदों को धमकी दे रहा है। तो ये इस प्रकार के सिरफिरे होते हैं, उसका संबंध किससे है, क्या है, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और इस प्रकार की नफरती भावनाओं को बलवती न हो, ऐसी भावनाएं इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। पहली बात तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 30-35 सालों में जो हमारे एसटी के जो गांव हैं ऊपर जो द्वितीय रक्षा पंक्ति जो आपने कहा वो मजबूत है, लेकिन पलायन बड़ी स्तर पे हुआ है और आज बहुत खुशी की बात है पिछले 5-6 सालों में वो लोग वापसी कर रहे हैं और ये इनके मूल पड़ाव है, इन पड़ावों पर ये स्वामित्व चाहते हैं। पहले तो सरकार को इनका स्वामित्व देना चाहिए, विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी यहाँ पे ये समागम पूरे नीतिमाणा पहली का है, तो यहाँ पे एक अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। उसके लिए मैं अपने संसाधनों से भी जो विधायक निधि है उससे करने का प्रयास करूँ, जो इन लोगों ने मांग की है उसको देने का काम कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारे जो संस्कृति संवर्धन और संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है इन लोगों का, वो बहुत स्वागत योग्य है और जो ट्रेडिशनल इनके जो हस्तशिल्पकला से लेकर तमाम चीज़ें हैं और आप देखोगे अपने वस्त्रों में आकर के जब आज पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी बचा के रखे और आगे और समृद्ध करने का काम करें। उसके लिए इन लोगों का मैं स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अच्छा क्वेश्चन कहा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, यहाँ के राज्य गीत की बात की, यहाँ के रहन सहन खान पान कला भाषा बोली संस्कृति, यहाँ के गाट गदेरे भीमल तीमल सेमल की तमाम बातें हरीश रावत जी ने की थी और कांग्रेस इसको उकेरने का काम कर रही थी। कांग्रेस ने तो यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ के जो हमारे यहाँ जो घास होती हैं, जो हमारे यहाँ भांग के रेसे होते हैं, इन तमाम चीज़ों की बातें की थी, लेकिन लोगों ने उसको प्रयास में उड़ाने का काम किया। सरकार, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा स्थानीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए काम किया और आगे आप देखोगे 1967 में इनको आरक्षण देने का काम किया। जब आप जानते हैं कि जब चाइना ने पूरी तरह से कब्जा करने के बाद, यहाँ कब्जा करने के बाद तिब्बत व्यापार टूट गया था, उसके बाद इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष में 1967 में कांग्रेस ने आरक्षण दे करके समृद्ध करने का काम किया और द्वितीय रक्षा पंक्ति जो लोग थे वो मजबूती से आगे बढ़े हैं और आगे भी हम इनके लिए कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि संरक्षण और संवर्धन के लिए हम मजबूती से काम करेंगे।